नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वन एट एकेडमी पर। जैसा कि साथियों आपको पता ही है, कल शेखावाटी विश्वविद्यालय की बीएड पार्ट फर्स्ट की एग्ज़ाम शुरू हो रही है और एग्ज़ाम सुबह 7 बजे से स्टार्ट होगी, 10 बजे तक रहेगी। 3 घंटे का यह पेपर होगा और हर स्टूडेंट के मन में यही सवाल है कि सर इस पेपर में हम क्या करेंगे? हमें तो कुछ आता ही नहीं है। तो दोस्तों इस एग्ज़ाम की एक सबसे बड़ी समस्या है कि इसके कोई नोट्स तो होते नहीं हैं और अगर इनके सब्जेक्ट की 1 वीक सीरीज़ देख लें, तो उसे तो पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, हालत ख़राब हो जाती है। तो साथियों इस एग्ज़ाम को आपको कोई लोड नहीं लेनी है। आप सब बढ़िया नंबर से पास होंगे, इसका दावा हम करते हैं। जैसा हम बता रहे हैं आप वैसा कर लीजिए। और कई मेरे भाई और बहन को लगता है कि हमें कुछ नहीं आता, हमारे साथ वालों को सब कुछ आता है, हमारी क्लास में जो रेगुलर आते हैं उनको सब कुछ आता है। तो मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं आता है, सब बराबर हो। समथिंग सभी डोनेशन वाले हैं, तो जिसको जो आता है वही जानता है, बाकी आप खुद समझदार हो। इसलिए आपको अपने पर विश्वास रखना है, अपने पे विश्वास करना है। हम जो कंटेंट दे रहे हैं, सीमित कंटेंट दे रहे हैं, उनको आप 2-3 बार पढ़ लीजिए, 2-3 बार समझ लीजिए, उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। अपनी पहली यूनिट है। पहली यूनिट से 3 क्वेश्चन है। मनोविज्ञान क्या है? अर्थ स्पष्ट कीजिए। बाल विज्ञान के अर्थ व संप्रत्यय को समझाइए और शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? इनका आप आंसर ठीक से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। आप टीचर बनना है तो टीचर बन लीजिए, स्टूडेंट बनना है तो स्टूडेंट बन लीजिए। आपको कैसे भी करके ये जो 3 क्वेश्चन है इनके आंसर को समझना है। याद नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी टीचर बन जाइए, कभी स्टूडेंट बन जाइए, खुद पर करके देख लीजिए एक्सपेरिमेंट, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी यूनिट से भी 3 क्वेश्चन है। अभिवृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन-कौन से हैं? व्याख्या कीजिए। और तीसरा है फ्राइड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 3 क्वेश्चन ही सेकंड यूनिट से हैं। आपको इनको भी 2-3 बार पढ़ना है, समझना है। देखो समझ में नहीं आ रहा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2-3 बार पढ़ लीजिए और आप अपने ऊपर एग्ज़ाम्पल कीजिए, अपने एनवायरनमेंट पर एग्ज़ाम्पल कीजिए, उससे लिंक करने की कोशिश कीजिए। और तीसरी यूनिट है बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं? बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है किशोरावस्था का अर्थ बताइए और इसके विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तीसरा है तनाव को परिभाषित कीजिए। 3 क्वेश्चन हैं, ये तीसरी यूनिट से हैं। बाल्यावस्था, किशोरावस्था और तनाव। इनके बारे में ठीक से पढ़ लीजिए और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेपर सबका बढ़िया होगा, सबके बढ़िया नंबर आएँगे, आप टेंशन मत लीजिए। और चौथा जो यूनिट है उनसे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं। अधिगम की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अधिगम इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिए, ये आपके हर एग्जाम में आने की संभावना है। इसके अलावा अभिप्रेरणा की परिभाषा दीजिए व अभिप्रेरण के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। इससे 2 ही क्वेश्चन हैं, दोनों इम्पोर्टेंट हैं, पढ़ लीजिए। ये जो अधिगम है ये आपके हर एग्जाम में मिलेगा। अधिगम, शिक्षण, शिक्षा, मनोविज्ञान, ये ऐसे नाम हैं जो आपको हर एग्जाम्पल में देखने को मिलेंगे, हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। 5 यूनिट है, इनसे भी 3 क्वेश्चन है। बुद्धि क्या है? इसका अर्थ और प्रकृति बताइए तथा बुद्धि सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? छात्र के मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करने में शिक्षा के साधनों का क्या योगदान है? और लास्ट क्वेश्चन है तर्क क्या है? तर्क के विभिन्न प्रकार कौन-कौन से हैं? इनके चरण भी लिखिए। ये 5 यूनिट से हैं, टोटल इतने ही क्वेश्चन हैं। इसके अलावा और भी 2-3 क्वेश्चन हैं, वो हम आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे, वो भी पढ़ लीजिए। फिलहाल तो आप इतना मैटर तैयार कर लीजिए। देखो भाई जितना भी मैटर दिया है उसको 3-4 बार पढ़ लीजिए, 1-2 बार समझ लीजिए। अगर याद नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए आप, ठीक है? और एग्ज़ाम्पल आप जो क्रिएट कर रहे हो अपने दिमाग में उनको लिंक करने की कोशिश कीजिए। कुछ कंटेंट, कुछ वर्ड होते हैं जो आपकी लाइफ़ में यूज़ होते हैं और ये वही है, आपके विचारों की अभिव्यक्ति की ही एग्ज़ाम है, ठीक है? बस आपको क्या लगता है, आपके दिमाग में कैसे-कैसे विचार आते हैं एजुकेशन से संबंधित या जो हम टॉपिक बता रहे हैं बुद्धि, विकास, इनसे संबंधित। बस आपको उन्हीं को अपनी एग्ज़ाम में और प्रेज़ेंट करना है, कॉपी में लिखना है बस। और याद रखिए अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आधे पेज में दीजिए आंसर और 5 नंबर का है तो 1 पेज में और अगर 7 नंबर का है तो 3-4 पेज में और अगर 10 नंबर का, 15 नंबर का, 20 नंबर का अगर वो प्रश्न है तो उसको 4-5 पेज में दे सकते हैं। कम से कम 17-18 पेज भर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा 25-26 भर दीजिए और आप 30-30, 35-35 पेज भरोगे, इनका कोई मतलब नहीं है।
ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करना है, अच्छी क्वालिटी का पेन का यूज़ करना है, रेड पेन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, हेडिंग को ब्लैक पेन से लिखना है। इसके अलावा कुछ बच्चे होते हैं जिनको कुछ याद नहीं रहता, तो कोई नहीं, हेडिंग याद कर लीजिए, वो लिख दीजिए, उसके अंदर आप कुछ भी लिख दीजिए, कोई नहीं पढ़ने वाला, इतना ध्यान कोई नहीं देने वाला। शुरू के 4-5 क्वेश्चन ठीक-ठाक से कर दीजिए, ठीक है? और आपकी बीएड एग्ज़ाम अच्छे से करवाने के लिए समर्पित आपका यूट्यूब चैनल है, वन एट अकेडमी के नाम से। और ये जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, इन पे आप पूछ सकते हो, अगर आपको कोई और समस्या आ रही है पेपर करने में, कॉपी करने में, समझ में नहीं आ रहा, तो बेशक आप कभी भी पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।